पंचम ब्राह्मण याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद। यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क की मैत्रेयी और कात्यायनी ये दो पत्नियां थीं। उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी साधारण स्त्रियों की सी बुद्धि वाली ही थी। तब याज्ञवल्क ने दूसरे प्रकार की चर्या का आरंभ करने की इच्छा से कहा, अरे मैत्रेयी, ऐसा याज्ञवल्क ने कहा, मैं इस स्थान गृहस्थ आश्रम से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाने वाला हूं, अर्थात मेरा संन्यास लेने का विचार है। इसलिए मैं तेरी अनुमति लेता हूं और चाहता हूं इस कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूं। उस मैत्रेयी ने कहा, भगवन, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूं अथवा नहीं? याज्ञवल्क ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की तो आशा है ही नहीं। उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी? श्रीमान, जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावें। उन याज्ञवल्क जी ने कहा, निश्चय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी तूने मेरे प्रिय को बढ़ाया है। अतः देवी, मैं प्रसन्नता पूर्वक तेरे प्रति इस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तू मेरे व्याख्या किए हुए विषय का चिंतन करना। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। पशुओं के प्रयोजन के लिए पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिय होते हैं। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकों के प्रयोजन के लिए लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोक प्रिय होते हैं। देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देव प्रिय होते हैं। वेदों के प्रयोजन के लिए वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए वेद प्रिय होते हैं। भूतों के प्रयोजन के लिए भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए भूत प्रिय होते हैं। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अतः मैत्रेयी, आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मननीय और निधिध्यासन ध्यान करने योग्य है। अरे मैत्रेयी, निश्चय ही आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जाने पर इस सब का ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न समझता है। क्षत्रिय जाति उसे समाप्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न जानता है। लोग उसे परास्त कर देते हैं जो लोगों को आत्मा से भिन्न जानता है। देवता उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओं को आत्मा से भिन्न समझता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं जो वेदों को आत्मा से भिन्न जानता है। सब उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है। यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह दृष्टांत ऐसा है जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता है, उस दुंदुभि
नक्कारे के बाह्य शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुंदुभी या दुंदुभी के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी ग्रहित हो जाता है। वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है, जैसे मुंह से फूंके जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किंतु शंख या शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है, जैसे बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह चौथा दृष्टांत ऐसा है, जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुएं निकलते हैं, उसी प्रकार हे मैत्रेयी, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, ब्राह्मण मंत्र, सूत्र, वैदिक वस्तु संग्रह वाक्य, सूत्रों की व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या, यज्ञ, हुत, हवन किया हुआ, आशित, खिलाया हुआ, पाथित, पिलाया हुआ, यह लोक, परलोक और संपूर्ण भूत हैं, सब इसी के निःश्वास हैं। वह पांचवा दृष्टांत ऐसा है, जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन आश्रय स्थान है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन हैं, इसी प्रकार समस्त रसों का जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मों का दोनों हाथ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गों का दोनों चरण एक अयन है, और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है। उसमें छठा दृष्टांत इस प्रकार है, जिस प्रकार नमक का डला भीतर और बाहर से रहित संपूर्ण रस घन ही है, हे मैत्रेयी, उसी प्रकार यह आत्मा अंतर बाह्य भेद से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। यह इन भूतों से विशेष रूप से उत्थित होकर उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर जाने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयी, इस प्रकार मैं कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। वह मैत्रेयी बोली, यही श्रीमान ने मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है, मैं इसे विशेष रूप से नहीं समझती। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, मैं मोह की बात नहीं कह रहा हूं। अरे, यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेद रूप धर्म वाला है। जहां अविद्या अवस्था में द्वैत सा होता है, वहीं अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य का रसास्वादन करता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है और अन्य अन्य को विशेष रूप से जानता है। किंतु जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहां किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है, उसे किस साधन से जाने। वह यह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रही है, उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशीर्य है, उसका विनाश नहीं होता, असंग है, आसक्त नहीं होता, अबद्ध है, वह व्यथित और क्षीर्ण नहीं होता। हे मैत्रेयी,
विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरि मैत्रेयी, निश्चय जान, इतना ही अमृतत्व है। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य जी सन्यासी हो गए।